गुंटूर करम पहला दिन 46 करोड़ नेट इंडिया में कलेक्शन का बहुत ही हाइप हुआ, लेकिन डे बाय डे ये डिक्रीज करने लगा। सोचिए इतना डिक्रीज किया है। कल 26 जनवरी था, रिपब्लिक डे और हॉलीडे भी है, तो बहुत जरूरत था बहुत ही अच्छा कलेक्शन करने का, लेकिन सिर्फ 66 लाख का कलेक्शन किया है। और ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा, गुंटूर करम सिर्फ एक ही लैंग्वेज यानी तेलुगु में रिलीज हुआ है, तो ये मूवी इतना कम कलेक्शन क्यों किया। और ये मूवी तो ये कहा जा सकता है कि जो प्रकार का कलेक्शन डाउन हुआ है, ये मूवी फ्लॉप ही हुआ है। तो इस मूवी फ्लॉप क्यों हुआ, इसके बारे में चर्चा करने पर मेरे हिसाब से 5 रीजन निकल कर आया है, जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिल्म न्यूज एंड रिव्यूज। सबसे पहला रीजन मुझे लगता है कि गुंटूर करम का फ्लॉप होने का वो है वीक प्लॉट। देखिए ये जो मूवी है ना, ये मूवी फैमिली ड्रामा है, माँ बेटे का रिलेशनशिप पे ये मूवी बना है, लेकिन इन दोनों का जो यानी माँ और बेटे का जो रिलेशनशिप है, इसको बहुत ही घटिया तरीके से दिखाया गया। एकदम इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं, बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं। सिर्फ माँ और बेटे का रिलेशन ही नहीं, बाप और बेटे का रिलेशन और पति पत्नी का जो रिलेशन है, यानी महेश बाबू का माँ बाप का जो रिलेशन है, वो भी ठीक तरह से प्रेजेंट नहीं किया। कुछ हैपाजेट तरीके से दिखाया गया। लोग काफी कंफ्यूज हो गए थे, एक्चुअली ये क्या हो रहा है, क्यों किस वजह से इन दोनों में इतना झगड़ा है, क्यों उसे छोड़ के चले गई। ये सब लोगों को समझ में काफी वक्त लग गया और इसको ठीक तरह से दिखा भी नहीं गया। कई सारे जो इन फिल्म में कई सारे लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है, इसको ठीक से दिखा नहीं गया। ये एक फैमिली ड्रामा है, तो जरूरी है इमोशन ठीक तरह से वर्क करे तो लोग इसके साथ इन्वॉल्व हो सके, क्योंकि ये फैमिली ड्रामा है। नॉर्मली फैमिली ड्रामा इमोशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सॉरी। लेकिन इस फिल्म में ना इमोशन ने बिल्कुल वर्क नहीं किया। इसका रीजन है क्योंकि ये जो प्लॉट है ये बिल्कुल वीक है और इसको ठीक तरह से प्रेजेंट भी नहीं किया गया। ये मुझे लगता है सबसे फर्स्ट पॉइंट है गुंटूर करम का फ्लॉप होने का। दूसरा है एक्शन। एक्शन बहुत ही घटिया है, बहुत ही घटिया इस फिल्म का। इस फिल्म में दो ही चीजें, एक है इमोशन, दूसरा है एक्शन। इमोशन फैमिली ड्रामा दिखाएगा और एक्शन इसके अलावा इस फिल्म में कुछ भी नहीं है। लेकिन इस फिल्म में एक्शन बिल्कुल वर्क नहीं किया। कई सारे ऐसे सीने देख के लगेगा कि महेश बाबू को मारने का इच्छा ही नहीं है, मतलब गुंडों को मारने का इच्छा नहीं है, जस्ट खड़े होकर मार रहा है, इधर उधर घिर रहा है ऐसे। और सीन को डिजाइन भी बहुत गलत तरीके से किया गया। कई सारे एक्शन सीन जोर जबरदस्ती डाला गया, जरूरत ही नहीं था, फिर भी एक्शन सीन डाला गया कि फिल्म को थोड़ा खींचने के लिए, जरूरी नहीं था। कई सारे जो एक्शन सीन है जोर जबरदस्ती इंप्लीमेंट किया गया और एक्शन सीन कुछ अच्छी तरीके से डिजाइन भी नहीं किया। तो ये एक दूसरा रीजन है मुझे लगता है कि गुंटूर करम का फ्लॉप होने का। तीसरा जो रीजन है वो है बीजीएम। इस फिल्म का बीजीएम या दिया है एस थमन ने। देखिए एक मूवी में कई सारे ऐसे नॉर्मल सीन होता है, उसमें बीजीएम अगर अच्छा हो तो सीन बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप जेलर फिल्म देखेंगे तो रजनीकांत सिर्फ वॉक करके जा रहा है और उसमें अनिरुद्ध रविचंद्रन ने इतनी अच्छी बीजीएम दिया कि देख के लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, सिर्फ बीजीएम की वजह से। लेकिन इस मूवी में आप बीजीएम देखिए, एक भी सीन में बीजीएम बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कई सारे नॉर्मल सीन होता है लेकिन वो बीजीएम की वजह से अपलिफ्टमेंट होता है इस फिल्म में, बल्कि अपलिफ्टमेंट दूर की बात और भी डाउन हो गया है। इस फिल्म का म्यूजिक के साथ साथ बीजीएम भी बहुत ही गलत है। जो चौथा रीजन है वो है कैरेक्टर को जोर जबरदस्ती घुसाना। मीनाक्षी चौधरी का जो कैरेक्टर है समझ में नहीं है वो किस लिए डाला गया है, क्या जरूरत था एक्चुअली उस कैरेक्टर का। सिर्फ उनका ही नहीं, ऐसे कई सारे कैरेक्टर है, जैसे जयराम का कैरेक्टर यानी जो महेश बाबू का जो पिताजी का रोल किया है, उनकी कैरेक्टर को ठीक तरह से लिखा ही नहीं गया, ठीक तरह से उसको स्केच ही नहीं किया गया, ठीक तरह से उसको प्रेजेंट ही नहीं किया गया, बिल्कुल भी उसके साथ आप रिलेट नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो रमैया का कैरेक्टर यानी महेश बाबू का जो माँ का जो रोल जिन्होंने किया है, रमैया कृष्णन, उनकी भी कैरेक्टर को ठीक तरह से लिखा नहीं गया। उनकी कैरेक्टर तो शुरुआत में तो बिल्कुल था ही नहीं, थोड़ा आया थोड़ा बातचीत के बस चला गया, ऐसा है। कुछ ज्यादा ही प्रेजेंटेबल बिल्कुल नहीं किया गया। कैरेक्टर को अगर ठीक तरह से आप लिखोगे नहीं, कैरेक्टर को आप ठीक तरह से स्केच नहीं करोगे, तो लोग इसके कैसे उसके साथ इन्वॉल्व होगा, कैसे लोगों को लगेगा कि ये कैरेक्टर मेरे जैसा हो सकता है या मैं इसके जैसा या मैंने इस प्रकार से किसी को देखा है। लोग किस तरह से उसको इन्वॉल्व होगा अगर उस कैरेक्टर को ठीक तरह से स्केच नहीं किया गया है, ठीक तरह से प्रेजेंट नहीं किया गया, ठीक तरह से लिखा नहीं गया है। यही मुझे लगता है फोर्थ रीजन है। और फिफ्थ जो रीजन है जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है मुझे लगता है स्टार एडोल्यूशन। पूरे फिल्म में आप लोग देखोगे कि महेश बाबू को बिल्कुल
एडुलेट किया जा रहा है। महेश बाबू के लिए हर सीन लिखा गया है, महेश बाबू के लिए ये हो रहा है, महेश बाबू के लिए वो हो रहा है, महेश बाबू जोक कर रहा है, महेश बाबू एक्शन कर रहा है, महेश बाबू रोमांस कर रहा है, महेश बाबू रो रहा है, इस प्रकार का है। ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर रो रहा है। एक सीन को जब भी कोई जो डायरेक्टर लिखता है वो हमेशा ये सोचता है कि इस सीन को एक किरदार में जितने ये किरदार किस तरह से सीन को प्रेजेंट करेगा। लेकिन कई सारे ऐसे सीन, ऐसे तो फिल्म में 99% सीन में महेश बाबू है और देखेंगे कि इस प्रकार से उसको रखा गया है कि देखने लगेगा कि महेश बाबू को खुश करने के लिए ये सीन रखा गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक फिल्म बनना चाहिए जो जितने भी किरदार है उनको दिमाग में रखते उनको लिए एक फिल्म बनना चाहिए। एक पर्टिकुलर एक इंसान के लिए तो एक फिल्म नहीं बन सकता। और सबसे बड़ी बात है कि महेश बाबू की जो जिस प्रकार के बात करने का ढंग है, जिस प्रकार के उनकी जो कैरेक्टराइजेशन है ऑफ स्क्रीन, उनको ध्यान में रखते सब कुछ किया गया है, सब कुछ उस प्रकार से सजाया गया है। और इसी वजह से मुझे लगता है ये मूवी फ्लॉप हुआ है, क्योंकि आप अगर सिर्फ एक को ध्यान में रखते सब कुछ करोगे तो इस प्रकार से हाफ बेक्ड प्रोडक्ट रिलीज होगा। ये कुछ भी नहीं हुआ। ये एक इमोशनल फिल्म है, एक फैमिली ड्रामा है, तो इसमें इमोशन तो बहुत जरूरत है। इमोशन बिल्कुल वर्क नहीं किया, फिर बीजीएम वर्क नहीं किया, एक्शन वर्क नहीं किया और कैरेक्टर को जोर जबरदस्त से घुसा गया, मतलब फिल्म को खींचने के लिए, फिल्म को और भी स्ट्रेच करने के लिए। तो ये 5 रीजन मुझे बेसिक लगता है कि ये मूवी फ्लॉप होने के लिए। तो आप लोगों को क्या राय है कि आप लोगों को क्या लगता है कि गुंटूर करम किस वजह से फ्लॉप हुआ? आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।